जो अगर क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए, इट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 1:2 raised to the power 1/3। क्वेश्चन क्या है, अ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटेड इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट विच हैव देयर वेलोसिटीज इन द रेशियो। डायग्राम बना लेते हैं। ये एक न्यूक्लियस है और इसका दो सेगमेंट होना है, दो पार्ट होना है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। दिस इज सेकंड वन। जो आपका पेरेंट न्यूक्लियस है रिएक्टेंट साइड का, उसका मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, ये सब जीरो मान के चलेंगे। बट प्रोडक्ट साइड में जो ये दो न्यूक्लियाई होंगे, इनके साथ ऐसा नहीं है। इनमें वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ये सब जीरो नहीं होगा। तो क्या होगा, होगा क्या कि नेट मोमेंटम जो जीरो है पहले, बाद में भी इन टोटल जीरो बनाए रखने के लिए जितने मोमेंटम से बी आगे को जाएगा उतने ही मोमेंटम से ए पीछे को आएगा। इन मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो दोनों का मोमेंटम सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। मोमेंटम क्या होता है, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। यानी कि p अगर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि जो m होगा वो वेलोसिटी के इन्वर्स में होगा। मतलब जो ज़्यादा मास का होगा ना वो कम भागेगा और जो हल्का होगा वो तेज भागेगा। m अगर कम है तो v ज़्यादा होगा। वेलोसिटी का दरअसल रेशियो इन्होंने बताया है 2:1 है, तो ये हमने लिखा v और इसका रेशियो जो इन्होंने दिया है उसको हमने कर लिया कॉपी। ये 2:1 हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी आपको उसकी बेसिस पे क्लियर हुआ कि m का जो रेशियो होगा वो अपोजिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:2, राइट। m आपने क्लियर कर लिया। अब हम बात करेंगे v की। v क्या है, ये जो v है ये वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम है। डेंसिटी जो होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे आपका डेंसिटी कोई भी हो, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि मास विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम। ये आपका v है, ये कैपिटल V लिख लो और इसे स्मॉल v लिख लो। स्मॉल v फॉर वेलोसिटी, कैपिटल V फॉर वॉल्यूम। मास एंड वेलोसिटी दोनों का पैटर्न सेम होगा, मास एंड वॉल्यूम दोनों का पैटर्न सेम होगा। दोनों के लिए जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा ना। जो वॉल्यूम होता है ये होता है r⁻3, 4/3 πr³ होता है। मतलब वॉल्यूम r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वॉल्यूम का जो रेशियो है वही रेशियो किसका होगा, r³ का, यानी कि 1:2। यहाँ पे लेकिन रेशियो हमें बताना है r का नहीं, r³ का नहीं बताना है, साइज का मतलब r का रेशियो बताना है। तो r³ का रेशियो हमको क्लियर हुआ है कि ये होगा 1:2। तो जो r का रेशियो होगा वो कितना होगा, क्यूब रूट कर दीजिए, 1 का 1 और 2 का 2 की पावर 1/3। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया।